उस टाइम की बात कि पांचों पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास दिसोटा मिल गया। बहुत बेहतरीन रागनी है, अपने क्षेत्र की रागनी है नु मानो। तो वो 12 साल का वनवास पांचों पांडवों का पूरा हो गया। 1 साल का अज्ञातवास बचा, जो कि भेष बदल के पांचों पांडव राजा कंवल ने इनके यहाँ विराट नगर में काट रहे थे। सबने भेष बदल रखे, द्रौपदी दासी के भेष में, जो युधिष्ठिर था वो कंक ब्राह्मण के भेष में, नकुल सहदेव घोड़े चराया करते, अर्जुन हिजड़े के भेष में, सबने भेष बदल कर लुकमा 1 साल वो काटाना था। और राजा कंवल नयन के यहाँ काट रहे। अब उस राजा कंवल नयन की नगरी में एक बहुत ठाडा पहलवान आया जिसका नाम था जीवित मल। पैर के सवामण की बेल बांध रखी, राक नगरी में ललकारा, इस नगरी में कोई मर्द जाम हो जिसने माँ का दूध पिया हो, आकर मेरी बेल दाबे मेरे तक कुश्ती लड़े। अब जिस टाइम वो पहलवान उस नगरी में आया था, भीम रसोई में चूनो सन रो था, उसके काना में पहलवान की आवाज गई। सोचा कि माँ के दूध को ललकार रखा है, जाकर इसने बता कि तने कितना माँ का दूध पिया, खड़ा होगा सालन लगा। फिर सोचा कि यार तुम राजा के यहाँ नौकरी कर रहे हो, बिना बात ठीक नहीं है। वापिस आ गया, चून की 2 डली बनाई, दोनों काना में दे ली। तना आवाज नहीं आओगी तेरी तरफ तो को कटो मरो लागे और अपना काम कर। और वो बाहर पहलवान चिल्लाता है। किस प्रकार से क्या कहानी बनी ये रागनी आपके बीच में सुनाऊंगा। एक बार ताली बजा दो, थारा भी खून सा गर्म हो जाएगा। आइए गुरु जी। बेल घुमाने को मन शहर में आजा लाजा बेल घुमाने को, अरे मन शहर में आजा लाजा बेल घुमाने को। मतलब होता है पहलवान। एक मल्ल शहर में आ गया, लगा बेल घुमाने को, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इसकी बेबे का के आ गया, सारे आकर खड़े हो गए। देखा हेरा इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर। दिया फेर लगा वो बोरलीवाने को, अरे मन शहर में आजा लाजा बेल घुमाने को। पहलवान की आवाज सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया, पर किसी में न्यू हिम्मत नहीं कि उसकी बेल दाब का कुश्ती लड़ ले। अब उस पहलवान ने सोची कि शायद इस गांव में तेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है, तू राजा के दरबार में जा। और जाकर राजा तक बता के महाराज तेरे दरबार में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। पहुंच गया राजा के दरबार में, जाकर बोले कि महाराज मेरा नाम जीवित मल है, पेशे से मैं पहलवान हूँ। आपकी नगरी में ऐसा कोई मर्द जाम नहीं जो मेरी बेल दाब कर मेरे तक कुश्ती लड़े, मेरा जवाब दे। अरे हिम्मत हो तो ही बुला लो। कोई नहीं है। उसी दरबार में एक महाबली बैठा था जिसमें भी बहुत ज्यादा ताकतवर थी। कौन? किचक, जो कि विराट भूप का साला था। उसकी भी हिम्मत ना थी कि वो बेल दाब ले। क्यों? घना ठाडा पहलवान था। नु बोले महाराज कोई नहीं है, मेरी बेल दाबो, नहीं तो फिर मेरी बेट पानी दो, मैं अगले गांव में जाऊंगा। तो राजा ने पूछी भाई तेरी के बेट है? बोले मेरी बेट है 1.25 रुपया, 1 रेशम का लंगोट और 1 कुंटल देसी घी। ये मेरे ते दे दो, मैं अगले गांव में जाऊंगा। किस प्रकार से? के बोलिया कैसे कैसे? पहुंच गया कचेरी ठेठ, पहुंच गया कचेरी ठेठ, या दे दे मेरा रपिया भेंट, या दे दे मेरा रपिया भेंट। पहुंच गया कचेरी ठेठ।
जाऊंगा जोर जोर से चिल्ला कर राजा की बेइज्जती करे। अब भगवान कैसे करने हुए, जो राज दरबार था जहां पहलवान और राजा बात कर रहे थे उसके बिल्कुल पीछे भीम की रसोई थी। और जब वो पहलवान चिल्ला चिल्ला कर बोला, भीम की एक कान की वटड़ी लिकड़ के पड़ गई। उसके कान में वो पहलवान की फिर आवाज गई, डटा नहीं गया, उठ कर चाल दिया। कोई पहलवान ना देख कौन है, क्या कहानी बनी, कैसे बोला कैसे चित्रू कहे टड़ा ना टाड़ा, चित्रू कहे कड़ा ना टाड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा, चित्रू कहे टड़ा ना टाड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। अरबो हो अरबो भीम उठ के चला उसकी बेल दबाने को। अरे कमल शहर में आ गया लागा बेल घुमाने को। कावड़ करके भीम बली ने बेल पैर ते लई दबाए, पहलवान ने झटका मारा, सोचा भी ले छुड़ावे, झटका में झटकी होने लागगी, दिल भर बीवा सर की नाय, झटका में झटकी होने लागी, दिल भर बीवा सर की नाय, झटका में झटकी होने लागी, दिल भर बीवा सर की नाय। भीम ने जाकर पहलवान की बेल दबी, पहलवान ने झटका मारा, सोचे यार बेल तो घिसन दाबली, घमंड था ताकत में, सोचा छुड़वा ले, झटका मारा अली को ना, और झटका मारा ना अली भीम ने यो देख हंसी आ गई। नु लगे पहलवान अभी तो सारी नगरी के सामने चिल्ला चिल्ला कर नुगा था, कोई माए का लाल हो मेरी बेल दाबा, कुश्ती लड़ाई बिस्त बेल भी ना हल रही, हंसी आ गई। हंस के बोलिया हेरा भीम बली, फिर हंस के बोलिया रंग मजे का लूटे नाय, शेर ने मिल जा सवा शेरिया, कुछ भी शेर का उठना है, एक पैर ते बेल दाब लिया तेरे बाप ते छूटना है, एक पैर ते बेल दाब लिया तेरे बाप ते छूटेगा, एक पैर ते बेल दाब लिया तेरे बाप ते छूटेगा। भीम ने बोला पहलवान परेशान ना हो, तेरे बाप ते भी वो बेल नहीं छूटेगी, कितना आंगा लगा ले। पहलवान भी नु बोला कि नौजवान शायद तू मेरे को जानता नहीं, जीवित मला है मेरा नाम, मेरे ते जिसने भी कुश्ती लड़ी मौत के घाट उतर गया, अगर जान की सलामती चाहता है बेल पे तो पैर हटा ले, एक मौका दूं, बोल ना हटाऊं, बोल ना हटावे, सुन ले मेरी बात, क्या बोला पहलवान को गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के मैं आंड लिया, मन देखे मल्लब तेरे से, तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से, तेरी मारी कुश्ती होगी, कुश्ती होगी, तड़के उठ सवेरे से। पहलवान ने बोला भैया अगर तू नहीं मानता नौजवान तो तेरी मारी कल सुबह कुश्ती होगी। अब उसी दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था, उसने सोचेरा नाड़ी ने मरवा दिए, क्यों अब तुम यहाँ भेष बदल कर बैठे हो, यो इसने मारेगा, कोई ना कोई पहचान जाएगा कि ये भीम है, फिर दोबारा 12 साल का वनवास, फिर 1 साल का ज्ञातवास करना पड़ेगा, अच्छे काम हुए, अच्छा सिंह फंसाया। बैठे बैठे सोच रहा, डर रहे। अब इतनी देर में भीम की युधिष्ठिर की दरबार में दोनों की आंख मिल गई, आंख मिलते ही युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर नु कर दिया, भाई ना। भीम ने देखा रहा बड़ा भाई हाथ लाओ, जरूर कोई ना कोई बात होगी, तुरंत बेल पे तो पैर हटा लिया, हाथ जोड़कर नु बोले ओ पहलवान भाई तेरी बेल रास्ता में पड़ी थी, मैं तो नू ही दाब ली, मैं ना लड़ू कुश्ती काश्ती। अब उस पहलवान ने सोची भंडारी तेरा तो डर गो, अब तू जितना रो फालतू जमाओगा राजा उतना बत्ती नाम देगा, उतनी तेरी इज्जत बनेगी। पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े, पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े, कितनी देर हाथ जोड़ा था, क्या कहानी बनी कैसे भीम बली फिर हंस के बोला भाई तेरे हाथ लगाऊं बेल दबी मेरी गलती होगी, मैं उसकी माफी चाहूं तने खान पीन ने खुराक मिले, मैं हाथा से कू खाऊं तड़के बेराना कदसियो मैं अब ही लड़ना चाहूं तड़के बेराना कदसियो
बेरा कोने के बेलो रात न दोनों के बेलो सुते हुए रह जा कुश्ती की टाल हो जा तू अभी चाल उसका हाथ पकड़ कर खींच कर ले जा अखाड़े में लेके गया। अब ऊपर छज्जे पर रानी सुदेशना और दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी। अब रानी सुदेशना ने देखा ओहो पहलवान ठाडा है मारा बंडियारी हड़का है यो इसने मारेगा काल रोटी कौन पोगो। अब बगल में वह दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी थी। उस तनु बोले कि दासी एक काम कर जल्दी भाग कर राजा गंजा और न्यू कह दे रानी ने न्यू कही है के हेर कहे सुदेशना सुनिए दासी कदे ऐसा ब्योत विचारा था यो हड़कायो बारा दिखे सिर के ऊपर डारा था ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सारा था कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा था कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे भंडारी मारा था कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे भंडारी मारा था। मैं पूछना चाहूंगा तमनु सुने सुने से बैठे हो रागनी ठीक लाग रही है ना आपने एक बार ताली बजा कर बता दो फिर ठीक है। अब वो रानी सुदेशना न्यू बोली कि दासी बाज के जा जाकर राजा तुम मना करवा कुश्ती डटवा इतनी बड़ी फौज कौन रोटी पोगो या मरेगो सरो भंडारी जल्दी जा। अब वो दासी के रूप में जो द्रौपदी खड़ी थी वे 500 पांडवा की वह घराड़ी थी लेकिन बंधन में रह के वो दासी बनी हुई थी। 1 साल का टेम था कि बीच छुप कर भेष बदल कर रहना है लेकिन डटा नहीं गया। जब उन्हें पति की बुराई सुनी चाहे किसे लुगाई का कितना है पति दुबला पतला किसा हो वो खातर वो समझे है और किसी लुगाई के सामने अपने पति की कोई बुराई करेगा छो उठेगा। गुस्सा आ गया द्रौपदी ने भी नु बोली रानी अपनी जुबान में लगाम दे। क्यों हेरा दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोलने से माडू फाड़ जय भंडारी मारा हार जा धड़ते गर्दन ये पाड़ ऐसे ऐसे मल्ल न पुते कितने कदर दिए तार ऐसे ऐसे मल्ल न पुते दिए ऐसे ऐसे मल्ल न पुते कितने दर्द दिए तार। वो दासी ने बोली कि रानी इसकी भंडारी की गारंटी मेरी तू इन लड़न दे इसे बिना कितने गाड़ दिए इसने मैं जानू इसने पहले आता ही बोला ठीक है। अब दोनों पहलवान अखाड़े में लाए 2 तांबड़ी भर का दूध के लिए कहे नो भाई पियो। अब पहलवान ना दिख पी ठा पड़ गया। अब भीम ने क्या कहते दूध दारू तो खान का भूखा था जब भी भंडारी की नौकरी ली थी उसने ठा के गम्मा गम दोनों टाँग के दोनों को पहाड़ की जिन लड़ाई करने लगे कौन जीत्या क्यों कर जीत्या के कहानी बनी कैसे बोला। दोनों मल्ला छोटे बराबर दोनों ने लिया हाथ मिलाए धरती चुम्मी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए। अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए। एक हाथ में पकड़ी कलाई एक तेलिया पाम दबाए फिर लाया एक धोबी पट्टा कला जंग में पहुंचा जाए। भीम बली का दाव लगा जब सिर पे ऊपर लिया भीम बली का दाव लगा जब सिर के ऊपर भीम बली का दाव लगा जब सिर के ऊपर दाव लागते भीम ने पहलवान बीच में तो पकड़ धर ठा लिया कति ऊपर तो नुआ कड़ी मिचली। अब यो बात उस टाइम की है कलयुग की बात नहीं है यो। सतयुग में इंसान की हाइट होया करती 21 फुट द्वापर में रहेगी 12 फुट त्रेता में थी 7 फुट और कलयुग के अभी 5000 साल बीते 4,32,000 कलयुग की अवधि है। 5000 साल बीते जब कलयुग खत्म होने वाला होगा तो 5 फुट की हाइट हो जाएगी आदमी की कलयुग में। और या उस टाइम की बात इसे ठड्डे ठड्डे इतने पिल्लर का मान आदमी उतना लंबा चौड़ा नू लेकर खड़ा भीम भी उतना है ठाडा पहलवान भी उसको ऊपर इतना धरा नू आंख मिचली सोच कर देखो किसा मंजर था कति नू पहाड़ से घूमे तो नू आंख मिचली आंख नू मिचली। कभी पहलवान की गैल जब तू दरबार में कुश्ती लड़न की बातचीत करे था बड़े भाई ने आंगली हला दी थी काम बिगाड़ दिया था उसने आंख मिचली क्या सड़ो कोई आंगली हलाओ रोक काट के छोड़ू के कहानी वाली कैसे बोला।
फुल्ला नहीं समाया जी दोनों आंख मीचली करड़ी न चारों तरफ लखाया जी ऊपर ते ही गेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी ऊपर ते ही घेर दिया ना ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते पैर हलाया जी। पहलवान घेर दिया गम में नहीं छाती सूती पाट की खत्म राजा भी खुश हो गया खुश होकर इनाम दिया भंडारी तक भी आज भंडारी नहीं होता तो थारी कोई इज्जत नहीं रहती हे रमन चाही तो पूरी हो जाना पूरी होती चाहना जी और राजा बोला आज तो पाछे भंडारी तू छकमा खुराक खाना जी महाभारत की कथा पुरानी सुनो प्रेम का गाना जी गाने वाला सुनने वाला बहुत सागर तर जाना जी करया सांग का तोड़ बुजुर्गो इब मत दिया लाना जी